हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने एशिया के विभाजन के बारे में बताया हुआ था। और दोस्तों मैंने 5 विभाजन बताए थे: पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों को लेकर के आज की क्लास होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास और भी दोस्तों बेहतरीन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं एशिया के प्रमुख पर्वतों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप का चित्र बना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत हमारा मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर, और इसी के नीचे दोस्तों हमें एक और पर्वत मिलेगा कुछ इस तरीके से ये। ठीक है दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो ये दोस्तों जो आप पर्वत श्रृंखला इस तरीके से ये फैली है, इसकी अगर बात की जाए तो ये दोस्तों आपका है यूराल पर्वत। ठीक है दोस्तों, यूराल पर्वत। और ये दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा? पश्चिमी रूस में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा आपका रूस है, ये दोस्तों आपका भारत है। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों चीन, मंगोलिया, इधर ऊपर आपका रूस है। ठीक, जब आप लोग दोस्तों एटलस में देखेंगे तो यूराल पर्वत है और ये दोस्तों पड़ेगा पश्चिमी एशिया में। और इसके बाद दोस्तों उसी के ये यूराल पर्वत, इसकी खास बात ये है, यह पर्वत श्रृंखला, खास बात दोस्तों क्या है? यह पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो यूराल पर्वत है, ये जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, यूराल पर्वत श्रृंखला, यह दोस्तों यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है, ठीक, यूरोप और एशिया को क्या करती है? अलग। और ये दोस्तों किस भाग में? पश्चिमी रूस में है। और नीचे दोस्तों इसी के एक पर्वत पड़ेगा, काकेशस पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये आपका पर्वत कौन सा है? काकेशस पर्वत। और इस पर्वत के दोस्तों विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दोस्तों 3 देशों में होगा, एक तो रूस और एक दोस्तों जॉर्जिया और दूसरा दोस्तों अजरबैजान। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों है आपकी यूराल और काकेशस पर्वत। ठीक, यूराल पर्वत दोस्तों ये है, पश्चिमी रूस में पड़ता है ये। और ये दोस्तों ये जो पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। इसके बाद दोस्तों काकेशस पर्वत, इसका विस्तार रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान, इन 3 राज्यों में दोस्तों पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हैं इस तरफ के पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर और भी बात करें दोस्तों तो ज़रा देखिएगा, एक दोस्तों पर्वत हमारा यहाँ पर पड़ेगा, इस वाले हिस्से में यहाँ पर एक श्रृंखला मिलेगी इस तरीके से ये आपको। और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों नाम है, ये जो पर्वत श्रृंखला इसका नाम है कोलिमा रेंज। ठीक है दोस्तों, कोलिमा रेंज। और दोस्तों ये है आपकी साइबेरिया मतलब रूस, साइबेरिया में। ठीक है ना, कोलिमा रेंज दोस्तों कहाँ पर है? साइबेरिया या रूस में। हमारी कौन सी रेंज है? कोलिमा रेंज। ठीक है दोस्तों, कोलिमा रेंज साइबेरिया या रूस में है। दोस्तों इस कोलिमा पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी बात करें तो दोस्तों
नेवस्काया इस पर्वत की सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों है नेवस्काया, नेवस्काया। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं। देखो इस हिस्से में दोस्तों हमारा पड़ेगा कोलिमा रेंज, जो रूस के साइबेरिया प्रदेश में है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है नोवस्काया, नोवस्काया, नोवस्काया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, अर्थात ये यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। और इसका जो हिस्सा पड़ेगा वो दोस्तों पश्चिमी रूस में पड़ेगा, यानी रूस पूरा ये है तो उत्तर दक्षिण, ठीक, और इधर पूरब ये पश्चिमी। तो पश्चिमी रूस में यूराल पर्वत पड़ेगा, जो यूरोप और एशिया को दोस्तों क्या करता है, अलग करता है। इसके बाद अगला है काकेशस पर्वत। ये पर्वत दोस्तों रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन 3 देशों में दोस्तों इस पर्वत का क्या विस्तार मिलेगा, काकेशस पर्वत का विस्तार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग एक काम करिए दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग और भी पर्वतों को लेकर बात करते हैं इस एशिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों, ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग और भी आगे पर्वतों को लेकर बात करते हैं, और भी कौन कौन से पर्वत हैं। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और कॉपी में दोस्तों आप लोग भरते रहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एशिया महाद्वीप दोस्तों ये पूरे यूट्यूब में, ठीक है ना, आप लोगों ने एशिया महाद्वीप बहुत अच्छे से और दोस्तों कोर्स लेकर भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने दोस्तों बैच भी पूरा ज्वाइन किया होगा। लेकिन एक बार जरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस एशिया महाद्वीप को देखना, और जो आपने पढ़ा उन सभी चीज़ों को देखना, और फिर दोस्तों मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर दोस्तों एटलस में जब आप देखोगे तो यहाँ पर तुर्की देश पड़ेगा, तुर्की। तो इस तुर्की देश में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला में मिलेगी, तुर्की देश में पर्वत श्रृंखला इस तरीके से, ये तुर्की देश में एक पर्वत श्रृंखला, और दूसरी दोस्तों हमें तुर्की में एक और मिलेगी पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर दोस्तों तुर्की में। ठीक है ना, और ये दोस्तों कौन सा है, तुर्की, या तुर्की भी आप लिख सकते हो, या तुर्की, तुर्की दोस्तों देश है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें तुर्की में पर्वत श्रृंखला मिलेगी। और जो पहली ये दोस्तों है पर्वत श्रृंखला, तो इसकी दोस्तों अगर बात करें तो ये है दोस्तों पहली वाली पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है दोस्तों पौट्रिक पर्वत, पौट्रिक, पौट्रिक, पौट्रिक है दोस्तों पर्वत। और ये दोस्तों कहाँ पर है, तुर्की में है, तुर्की में। इसके बाद नीचे दोस्तों जो एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसका नाम है दोस्तों टारस पर्वत। ठीक है ना दोस्तों, पौट्रिक, और इसका नाम है टारस पर्वत, टारस पर्वत। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों दोस्तों पर्वत श्रृंखला किस देश में है, तुर्की देश में है, तुर्की देश में है। ठीक है दोस्तों, तुर्की देश में है, तुर्की देश में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जब एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों तुर्की या तुर्की मिलेगा। और तुर्की में दोस्तों बात करें तो ये 2 में पर्वत मिलेंगे, एक पौट्रिक पर्वत और दूसरा दोस्तों है टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत। इधर तुर्की के बगल में दोस्तों जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक हमारा देश पड़ेगा। इस टॉरस पर्वत को मैं दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो पर्वत है, ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों पर्वत दोस्तों कहाँ पर पड़ेंगे, तुर्की में। तो पहली ये पौट्रिक पर्वत, दूसरे ये टॉरस पर्वत, ये दोस्तों कहाँ पर है, तुर्की में। इसके बाद दोस्तों तुर्की के पास में इधर एक देश पड़ेगा, उसका दोस्तों नाम है इजराइल, इजराइल, इजराइल दोस्तों यहाँ पर पड़ेगा तुर्की के। इधर आप जब देखोगे दोस्तों
एटलस में, तो यहाँ पर दोस्तों एक देश पड़ेगा इजराइल। और दोस्तों इस इजराइल में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है। इजराइल में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है और इस पर्वत का दोस्तों नाम है गैलनी पर्वत। गैलिली पर्वत इजराइल में दोस्तों पड़ेगा ये गैलिली पर्वत। इसकी खास बात क्या है, इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। खास बात दोस्तों ये है, इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है दोस्तों। अब आप लोग दोस्तों जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो देश दोस्तों तुर्की पड़ेगा। तुर्की में दो पर्वत मिले, पॉटिक पर्वत, टॉरस पर्वत। तुर्की के नीचे दोस्तों इस साइड में आओगे तो इजराइल देश हमें मिलेगा। इजराइल में पर्वत है गैलिली पर्वत, और जो इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है दोस्तों, तुर्की और इसके बाद इजराइल। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारे हैं तुर्की और इजराइल के पर्वत। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों यहीं पर इराक और ईरान पड़ता है, इनके भी पर्वतों को लेकर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एक साथ मिक्स ना हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ईरान और इराक के पर्वतों को लेकर के। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ईरान और इराक के पर्वतों को लेकर के। दोस्तों मैं एक साथ इसलिए नहीं भर रहा हूँ, उसका रीज़न ये दोस्तों, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ मैप में, और धीरे धीरे एक एक दो पॉइंट सभी में भरते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन दोस्तों ना रहे। ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी दोस्तों आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं दोस्तों एक साथ इन पर्वतों को नहीं भर रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग बात करें इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश हमें मिलेगा इराक, और उसी के नीचे दोस्तों है हमारा ईरान इधर। ठीक, ये दोस्तों कौन सा देश है, इराक। और इराक में दोस्तों बात करें यहाँ पर, ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं इराक की, यहाँ पर दोस्तों ये डॉट है और ये आपका देश है इराक। और इराक में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला में कुछ इस तरीके से ऐसे मिलेगी, और इसका दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला का नाम है वो दोस्तों है कुर्दिस्तान पर्वत श्रृंखला, कुर्दिस्तान पर्वत। इसकी दोस्तों खास बात क्या है, ये दोस्तों इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। खास बात दोस्तों ये है इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये दोस्तों इसकी क्या है खास बात, इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर दोस्तों तुर्की के बाद इजराइल, फिर दोस्तों इराक और फिर ईरान। तो आप एटलस के मैप में देखोगे तो यहाँ पर इराक दोस्तों पड़ेगा, और इसी इराक में एक आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी, पर्वत मिलेगा कुर्दिस्तान पर्वत, जो इराक का दोस्तों क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर दोस्तों। इराक आपको यहाँ पर मिलेगा, इराक। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें इसके बाद दोस्तों आगे इराक के बाद इधर दोस्तों एक देश और पड़ेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये दोस्तों हो गया इराक, और इराक के बाद इधर दोस्तों हमें मिलेगा एक पर्वत श्रृंखला कुछ इस तरीके से फैली हुई। यहाँ पर दोस्तों ये ठीक है दोस्तों यहाँ पर, और ये दोस्तों कौन सा है, ईरान है, देश ईरान। ठीक है दोस्तों। इराक ऊपर, इराक के नीचे दोस्तों क्या रहेगा, ईरान। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ इराक, और इसके बाद इधर देखोगे दोस्तों हमारी कौन सी मिलेगी, ईरान। और ईरान में दोस्तों जरा देखिएगा, ये जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ठीक, ईरान में, इस पर्वत श्रृंखला की दोस्तों अगर बात करें, इस पर्वत श्रृंखला की, तो दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला का नाम है
एल्ब्रुस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत। और ये पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? ईरान में है, ईरान में है। पर्वत का क्या नाम है? एल्ब्रुस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत। और इसी पर्वत पर दोस्तों एक चोटी स्थित है, इसी पर्वत पर एक चोटी स्थित है, इसी पर्वत पर एक चोटी स्थित है। ठीक, इसी पर्वत पर दोस्तों एक चोटी स्थित है, एल्ब्रुस पर्वत। और ये दोस्तों जो चोटी है, इस चोटी का नाम है दोस्तों देवमंद ज्वालामुखी, देवमंद, देवमंद। ठीक है दोस्तों, यानी एल्ब्रुस पर्वत इराक का प्रमुख पर्वत है और इसी पर्वत पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है देवमंद, देवमंद, देवमंद। ठीक, इसकी खास बात दोस्तों क्या है? ये दोस्तों ईरान की सबसे ऊंची चोटी और एल्ब्रुस पर्वत की ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ये दोस्तों जो देवमंद है ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी। ठीक, जो दोस्तों किसकी? ईरान की सबसे ऊंची चोटी यही है, देवमंद। और जो एल्ब्रुस पर्वत है इसकी भी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? देवमंद। ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक दोस्तों, तो इराक में दोस्तों हमने देखा एक पर्वत श्रृंखला मिली, कुर्गिस्तान, जो इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद ईरान में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला में मिली एल्ब्रुस पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन है? देवमंद है, देवमंद, देवमंद। और ये यही दोस्तों देवमंद ईरान की भी सबसे ऊंची चोटी है और एल्ब्रुस पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग और भी चीज़ों पर अब बात कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों मतलब मेरा उद्देश्य ये है, अच्छे से आप पढ़िए, बस आपसे क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग और भी बात कर लेते हैं। जो भी ये है, पहले तो दोस्तों इस चित्र को बना लेते हैं। ये दोस्तों हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया द्वीप दोस्तों मिलेगा, यहीं पर दोस्तों हमें सुमात्रा, फिर जावा, ये सब द्वीप मिलेंगे। इन पर दोस्तों हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी ईरान में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला में और इस तरीके से मिलेगी ईरान में, ठीक है ना। और इस पर्वत का नाम है दोस्तों जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस पर्वत, ठीक है दोस्तों। और ये पर्वत दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा? ईरान में, ठीक। एटलस में जब आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर देश मिलेगा ईरान, और ईरान में दोस्तों ये पर्वत कौन है? जाग्रोस पर्वत। और दोस्तों इसी पर्वत पर एक चोटी स्थित है, इसी पर्वत पर एक चोटी स्थित है, और इस चोटी का दोस्तों नाम है देना पर्वत, देना पर्वत, ठीक है दोस्तों। जो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, ठीक है दोस्तों। देख लो दोस्तों, ईरान जो देश है इसमें दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगी। इस पर्वत का नाम है जाग्रोस पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? देना पर्वत, जो जाग्रोस पर्वत की क्या सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों?
इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो ज़रा देखते हैं आगे की स्थिति दोस्तों क्या रहेगी, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ज़रा देखना दोस्तों मामला क्या रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कुछ इस तरीके से ऐसे पर्वत श्रृंखला ऐसे फैली दोस्तों मिलेगी। और ये दो देश जो दोस्तों है आपका, जो मैंने बिंदु रखा यहाँ पर दोस्तों एटलस में जब आप देखोगे लिखा होगा सऊदी अरब या सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, ठीक, सऊदी अरब। जब दोस्तों आप लोग देखोगे देश, तो यहाँ पर दोस्तों एक देश पड़ेगा सऊदी अरब। और यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला फैली मिलेगी। और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों नाम है आसिर पर्वत। ठीक है दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, आसिर पर्वत। ठीक है दोस्तों, और इसी आसिर पर्वत पर दोस्तों एक चोटी में मिलेगी। इसी आसिर पर्वत पर एक दोस्तों चोटी मिलेगी। ठीक, इसी आसिर पर्वत पर एक चोटी मिलेगी और उस चोटी का नाम है दोस्तों जबल सबदा। ठीक है दोस्तों, जबल सबदा आसिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आसिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। कन्फ्यूजन मत होइए दोस्तों, जब आप लोग एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर एक देश मिलेगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब में एक पर्वत श्रृंखला आसिर पर्वत, और इस आसिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जबल सबदा। आसिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। आसिर पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूजन भी मत होइएगा, आसिर पर्वत आपका है सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों ईरान में एक पर्वत मिलेगा जाग्रोस पर्वत। इसके सबसे ऊंची चोटी है देना पर्वत, और ये दोस्तों कहाँ पर है पर्वत, ईरान में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, तो जरा देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले आप लोग काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, और फिर दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर के आगे, और भी क्या कौन कौन से एशिया में पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर दोस्तों हम लोग आगे की और बात करते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। अच्छे से दोस्तों बस आप लोग भरते रहिए और लिखते रहिए दोस्तों। इसीलिए मैं दोस्तों एक साथ सब मैंने नहीं भरे, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती कुछ बच्चों को, इसलिए मैं दोस्तों सब अलग अलग और बेहतरीन तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक देश में अलग अलग रब करके, ताकि आपका जो नोट्स दोस्तों है बहुत अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं एक साथ दोस्तों आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग आगे के पर्वतों को लेकर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका दक्षिणी भारत का हो गया चित्र। ठीक, एशिया महाद्वीप में ये भारत हो गया। भारत में दोस्तों पूरे अगर चित्र को दोस्तों हम लोग बनाएंगे, इस भारत के पूरे चित्र को, तो कुछ दोस्तों हमारी इस तरीके से ऐसे आकृति ये बनेगी ये। ठीक है दोस्तों, डॉट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा देश अफगानिस्तान पड़ता है ना दोस्तों, पता होगा। तो ये मैं लाइन हटाए दे रहा हूँ पूरे चित्र में। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर दोस्तों हमारा देश अफगानिस्तान पड़ेगा, और इसी अफगानिस्तान में दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों जो नाम है वो दोस्तों है हिंदू कुश पर्वत। और ये दोस्तों पर्वत यहाँ पर हमारा देश पड़ेगा अफगानिस्तान में पड़ेगा, अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है,
अफगानिस्तान में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा, जब आप लोग देखेंगे भारत के मैप में, तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के नीचे दोस्तों जस्ट नीचे यहाँ पर दोस्तों कौन सा देश पड़ेगा? पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला हम लोगों को मिलेगी पाकिस्तान में। और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों, पाकिस्तान में जो पर्वत श्रृंखला है इसका दोस्तों जो नाम है, यहाँ पर दोस्तों ये पाकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, जगह का नाम है पाकिस्तान। ठीक, और इस पाकिस्तान में दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है सुलेमान पर्वत। मतलब ये दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत, ठीक है दोस्तों, सुलेमान पर्वत। ठीक, तो इसके ऊपर आप देखोगे तो सबसे ऊपर दोस्तों अफगानिस्तान पड़ेगा। अफगानिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला है हिंदू कुश पर्वत। इसके बाद नीचे दोस्तों पाकिस्तान देश पड़ेगा, और पाकिस्तान में पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग और अगर बात करें तो दोस्तों जरा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें देश तुर्की मिलेगा। तुर्की में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला और थी, वो दोस्तों मैं भूल गया हूँ लिखना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तुर्की में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला और थी तुर्की में, और उस पर्वत का दोस्तों नाम है ब्रस पर्वत। ब्रस पर्वत, ठीक है दोस्तों, ब्रस पर्वत। और ये दोस्तों किस देश में है? तुर्की देश में है, तुर्की देश में है। ठीक है दोस्तों, तुर्की देश में है, तुर्की देश में है। ठीक, तो ये दोस्तों आपके हो गए तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक, इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती? तुर्की में दोस्तों बात करें तो एक पर्वत ब्रस पर्वत मिलेगा, तुर्की में है। अफगानिस्तान में दोस्तों बात करें तो हिंदू कुश पर्वत मिलेगा। इसके बाद पाकिस्तान में दोस्तों बात करें तो सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। और ये दोस्तों पर्वत कहाँ के हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे और भी पर्वतों को लेकर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भरते रहिए दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग और भी आगे पर्वतों को लेकर बात करते हैं, और भी आगे की चीज़ें क्या हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, और भी पर्वत अगर कुछ हैं तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब दोस्तों ज़रा एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझना दोस्तों, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। दोस्तों मैं नीचे वाला हिस्सा पहले बना दूं, फिर दोस्तों आप लोग देखना। ठीक, ये दोस्तों भारत हो गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ भारत। ठीक, तो दोस्तों भारत में आपको मालूम इधर जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला कुछ आपको ऐसे मिलेगी, इस तरीके से फैली हुई दोस्तों आपको फैली हुई पर्वत श्रृंखला मिलेगी। और इस पर्वत श्रृंखला को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और इसी पर्वत श्रृंखला पर दोस्तों एक चोटी हमें मिलेगी, ठीक है ना, चोटी, और उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई की दोस्तों बात करें तो 8,848 मीटर, और दोस्तों कई कई किताबों में 8,848 पॉइंट कुछ भी मिलेगा। और इसकी खास बात क्या दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची तथा एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, और वो दोस्तों कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये है दोस्तों आपकी माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत हमें मिलेगा, उस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत।
और इसी पर दोस्तों चोटी स्थित है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो एशिया की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की भी क्या दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 88-48 मीटर, 88-48 मीटर। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था हिमालय पर्वत। तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों कुछ और भी पर्वतों को लेकर हम लोग बात करते हैं। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों अब हम लोग और भी पर्वतों को लेकर बात करते हैं। दोस्तों मैं बार बार रफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बेटर और अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब वो बात दोस्तों अलग कि डिजिटल बोर्ड के मारे आप देखना वीडियो पसंद ना करो तो वो दोस्तों एक अलग की बात है। ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। जिसे पढ़ना होगा वो दोस्तों अच्छे से देखेगा, और पढ़ने वाले बच्चे ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, उनको केवल पढ़ाई से मतलब रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों और भी अगर हम पर्वतों की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ज़रा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें चीन मिलेगा और यहाँ पर एक देश मिलेगा मंगोलिया। ठीक, चीन के जस्ट दोस्तों ऊपर हमें देश मिलेगा मंगोलिया, और उसके ऊपर दोस्तों हमारा देश कौन सा है, रूस है, रूस है। तो दोस्तों मंगोलिया और रूस की सीमा पर एक हमें पर्वत श्रृंखला मिलेगी दोस्तों, मंगोलिया और रूस की सीमा पर, और इस पर्वत का दोस्तों नाम है अल्ताई पर्वत, अल्ताई पर्वत। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों पर्वत कहाँ पर है, मंगोलिया, और ऊपर ये दोस्तों कौन सा है, रूस है देश, रूस। मंगोलिया और रूस की सीमा पर दोस्तों हमें कौन सा पर्वत मिलेगा, अल्ताई पर्वत, अल्ताई पर्वत। और दोस्तों इस अल्ताई पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों है वेलुखा चोटी, वेलुखा चोटी। इस अल्ताई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका दोस्तों नाम है बेलुखा चोटी, बेलुखा चोटी, बेलुखा चोटी, बेलुखा चोटी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अल्ताई पर्वत कहाँ पर है, मंगोलिया और रूस की सीमा पर पड़ेगा। वैसे तो मंगोलिया आपका उत्तर ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा हिस्सा। और इस अल्ताई पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों है बेलुखा चोटी, बेलुखा चोटी, बेलुखा चोटी। ठीक है दोस्तों, अल्ताई पर्वत कहाँ पर है, मंगोलिया और रूस, इसकी सबसे ऊंची चोटी है बेलुखा चोटी, बेलुखा चोटी। क्लियर है दोस्तों, बेलुखा चोटी, बेलुखा चोटी। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर और बात करें दोस्तों, ठीक, आगे की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ेगा दोस्तों इस वाली स्थिति में, और इस देश का दोस्तों नाम है थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक, एटलस में दोस्तों जब आप देखोगे तो यहाँ पर देश में मिलेगा थाईलैंड, और इस थाईलैंड में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, पर्वत श्रृंखला, और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों नाम है बाई पर्वत, बाई पर्वत, बाई पर्वत, बाई पर्वत। और ये कहाँ पर है दोस्तों, थाईलैंड में, थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बाई पर्वत कहाँ पर है, थाईलैंड में। यहाँ पर दोस्तों में मिलेगा थाईलैंड देश, और इसमें यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसका नाम है बाई पर्वत। तो बाई पर्वत कहाँ पर दोस्तों पाया जाता है, थाईलैंड देश में, थाईलैंड देश में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग अगला बात करते हैं। आगे दोस्तों हम लोग फिर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की पर्वतों में हम लोग बात करते हैं, और भी पर्वतों को लेकर के। कुछ भी दोस्तों आपका छूटेगा नहीं, मैंने इस हिसाब से सब कुछ सेटअप किया हुआ है इस एशिया महाद्वीप में। टेंशन मत लो दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से मेरा साथ दें, नोट्स बनाएं, बाकी सब अपने मेहनत पर भरोसा रखिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिलाती है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थाईलैंड था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एटलस में देखोगे तो एक देश दोस्तों पड़ेगा मलेशिया, मलेशिया, और मलेशिया के नीचे यहाँ पर है दोस्तों सिंगापुर।
यहाँ पर दोस्तों मलेशिया पड़ेगा और इस मलेशिया में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी हमें इस मलेशिया में, और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों नाम है किनाबालू पर्वत। किनाबालू पर्वत, किनाबालू पर्वत, किनाबालू पर्वत मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका देश पड़ेगा मलेशिया, और मलेशिया में एक पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपको इस तरीके से मिलेगी, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है किनाबालू पर्वत। किनाबालू पर्वत, खास बात क्या, मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके हैं मलेशिया के पर्वत हो गए, मलेशिया के पर्वत हो गए। इसके बाद दोस्तों आगे दोस्तों बात करें, एक पर्वत दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देश दोस्तों आप देखोगे तो एक पड़ेगा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के दोस्तों जस्ट नीचे आपका पड़ेगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की दोस्तों जो सीमा पर एक पर्वत पड़ेगा, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सीमा पर एक पर्वत पड़ेगा, और इस पर्वत का दोस्तों नाम है किर्गिस्तान कजाकिस्तान। दोस्तों सॉरी, ये तजाकिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान, और यहाँ पर दोस्तों आपका रहेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान। और इन दोनों की देशों की सीमा पर दोस्तों एक पर्वत पड़ेगा, और उस पर्वत का नाम है तियान सानो पर्वत। तियान सानो पर्वत, तियान सानो पर्वत, तियान सानो पर्वत। ठीक है दोस्तों, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तियान सानो पर्वत, तियान सानो पर्वत। ठीक, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तियान सानो पर्वत, तियान सानो पर्वत। ठीक है दोस्तों, और ये मलेशिया में दोस्तों कौन सा? किनाबालू पर्वत मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग और भी पर्वतों को लेकर बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं और भी पर्वतों को लेकर के। चलिए दोस्तों अच्छे से आप लोग देखिए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग पर्वतों में यहाँ पर बात करेंगे। ये हिस्सा, एक ये दोस्तों, ये और ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पर्वत मिलेंगे दोस्तों। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा द्वीप। एटलस मैप में जब आप देखोगे दोस्तों तो यहीं पर दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। एटलस मैप में सभी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग बात करें तो दोस्तों मलेशिया में दोस्तों ये देश आप देख रहे हैं, इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया। और इस इंडोनेशिया में दोस्तों दो पर्वत हमें मिलेंगे। ठीक, इंडोनेशिया में पहले तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इस इंडोनेशिया का थोड़ा मैं बड़ा बनाऊँ तभी मैं पर्वत भर पाऊँगा। तो ये दोस्तों हमारा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक। इस इंडोनेशिया में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला कुछ आपको मिलेगी यहाँ पर इंडोनेशिया में। एक तो दोस्तों पर्वत श्रृंखला यहाँ पर ऐसे मिलेगी और एक दोस्तों यहाँ पर इंडोनेशिया में ऐसे मिलेगी। पहली जो है दोस्तों इसका नाम है माउंट ब्राह्मा पर्वत। माउंट ब्राह्मा पर्वत, और ये दोस्तों कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कौन सा? माउंट ब्राह्मा पर्वत। इसके बाद दोस्तों
इंडोनेशिया में दूसरा जो पर्वत मिलेगा वो दोस्तों मिलेगा सुदीरमन पर्वत। सुदीरमन पर्वत, सुदीरमन पर्वत। तो ये दोस्तों दो आपके हैं इंडोनेशिया में पर्वत। एक दोस्तों है माउंट ब्राह्मा पर्वत और दूसरा दोस्तों कौन सा है? सुदीरमन पर्वत, सुदीरमन पर्वत, सुदीरमन पर्वत। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों खास बात सुनिएगा, यहाँ पर दोस्तों जब आप देखोगे तो इंडोनेशिया दोस्तों द्वीप मिलेगा और इस इंडोनेशिया में एक पर्वत है माउंट ब्राह्मा पर्वत और दूसरा दोस्तों सुदीरमन पर्वत। खास बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आपको कॉपी में लिखना है, सुदीरमन पर्वत इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। सुदीरमन पर्वत इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। सुदीरमन पर्वत इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर दोस्तों बात करें इंडोनेशिया के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों हमें इंडोनेशिया के बाद एक द्वीप मिलेगा और इस द्वीप का दोस्तों नाम है जावा द्वीप। जावा द्वीप, पहले दोस्तों सुमात्रा फिर नीचे जावा। तो लेकिन दोस्तों आप लोग काम करें, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें क्योंकि हो सकता है मैं ज़्यादा नीचे लिखूं तो हो सकता है कट जाए। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें इंडोनेशिया वाले में। ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगले पर्वत को लेकर के। देखना दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर समझना, इंडोनेशिया, सुमात्रा और ये दोस्तों है कौन सा द्वीप है? जावा। इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा, यहाँ पर दोस्तों मिलेंगे जावा द्वीप। तो ये आपका दोस्तों है जावा द्वीप। जावा द्वीप किस देश का है दोस्तों? इंडोनेशिया का है। और इसी जावा द्वीप पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है क्राकाताओ पर्वत। क्राकाताओ पर्वत। ठीक है दोस्तों। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दोस्तों हमें एक पर्वत मिलेगा क्राकाताओ पर्वत। क्राकाताओ पर्वत, क्राकाताओ पर्वत। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में दोस्तों हमें एक पर्वत मिलेगा क्राकाताओ पर्वत। क्राकाताओ पर्वत। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ेगा इजराइल। इजराइल, इजराइल, इजराइल। ठीक है दोस्तों। इजराइल में दोस्तों आपको एक फिर पर्वत श्रृंखला मिलेगी और उस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों नाम है, इजराइल में इस तरीके से उस पर्वत का श्रृंखला का दोस्तों नाम है गोलन की पहाड़ियाँ। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है गोलन की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। गोलन की पहाड़ियाँ और ये दोस्तों कहाँ पर पड़ेगी? नीचे देश पड़ेगा जॉर्डन। तो ये दोस्तों इजराइल और प्लस जॉर्डन की सीमा पर दोस्तों कौन सी पहाड़ी पड़ेगी? गोलन की पहाड़ियाँ, गोलन की पहाड़ियाँ, गोलन की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। और एक पॉइंट और दोस्तों मैं लिख देता हूँ, माउंट अरारात। माउंट अरारात तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों। कौन सी है? माउंट अरारात। ठीक। तो ये दोस्तों आपके हो गए एशिया महाद्वीप में जो भी दोस्तों मेरा आंकड़ा था। ठीक। और जितनी मुझे नॉलेज थी पर्वतों के बारे में एशिया महाद्वीप में, मैंने वो सारे पर्वत दोस्तों आपको एशिया महाद्वीप के बारे में बताया अच्छे से। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। जावा द्वीप में क्राकाताओ पर्वत मिलेगा। इजराइल में दोस्तों गोलन की पहाड़ियाँ जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। यहाँ पर तुर्की देश है तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? माउंट अरारात। माउंट अरारात। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ये आपकी क्लास रही एशिया के कुछ पर्वतों को लेकर के जो भी मैंने थे और मेरी जानकारी में थे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, और माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आपने सपना देखा वो ज़रूर पूरा हो और यही चैनल दोस्तों आपको सपना पूरा कराएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।